फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा का आने वाले दिनों में इंतहाई अहमियत का हामिल विजिट भारत में होने जा रहा है। इंडिया और ढाका की जो टाइज हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हो रहे हैं। वो कैसे स्ट्रेंथन हो रहे हैं कि इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि जो इंडिया है उसने काफ़ी चीज़ें ढाका भेजी। बांग्लादेश और भारत मुमकिन तौर पर एक अहम मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। कल दिल को मिल गई ठंडक, नहीं कल दिल को मिल गई ठंडक। भाई ना इतराओ ना गुरूर तकब्बुर करो, मेरी सीधी सी बात मानो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश तारिकुर रहमान साहब का एक ट्वीट आया है और उन्होंने 25 मार्च 1971 के हवाले से जो पाकिस्तानी आर्मी ने या पाकिस्तान की फोर्सेस ने उस वक्त एक ऑपरेशन किया था, उस हवाले से एक बहुत लंबी चौड़ी बात की है। और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि भारत, अमेरिका और बांग्लादेश क्या एक नया इत्तेहाद बना सकते हैं। ये मामला हुआ क्या है? मुझ पर, आप पर, हर पाकिस्तानी जो शहरी है और साथ साथ जो हर पैदा होने वाला बच्चा है या फिर वो पैदा हो चुका है आज की डेट में, वो इस वक्त 3,25,000 रुपए का मकरूज है। भाई मुझे भी समझा दें कि ये गोबर टैक्स क्या है और कितना गोबर बाहर आया, इसका तखमीना किस तरह लगेगा। जियो पॉलिटिकल खेल एक ऐसा बहरमाना खेल है। और इंडिया में जो है वो उनकी बातचीत होगी, किसके साथ मुलाकात होगी। डॉक्टर के जो इंडिया है उसने काफ़ी चीज़ें ढाका भेजी और इसके अलावा भी कुछ खबरें ऐसी थी जो हमने आप तक पहुँचाई। अपने 1-2 दिन पहले के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था। अब ये हो रहा है कि जो ढाका के यानी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया पहुंच रहे हैं और इंडिया में जो है वो उनकी बातचीत होगी, किसके साथ मुलाकात होगी। डॉक्टर जयशंकर के साथ, यानी अपने काउंटर पार्ट के साथ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर जयशंकर के साथ खलीलुर रहमान साहब जो है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, उनकी मुलाकात होने जा रही है। तो देखिए ये जो है ना, ये इसको आप हल्के में मत लें, क्योंकि इससे ही पता चल रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं। जो रिलेशन ख़राब हुए थे, अब इसका मतलब है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच जो रिलेशन ख़राब हुए थे सही हो गए हैं। तो फिर इसका मतलब है कि क्या पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिलेशन ख़राब हो गए हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश के रिलेशंस इंडिया से अच्छे हो जाएं। इतनी मुश्किलों से कर आके तो वहाँ पे वो उसके शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ इनकलाब लाए हैं जी। इनकलाब आया इतनी मुश्किलों के बाद, वो इतनी जल्दी जो वो ख़त्म भी करवा लें, सारे वो सफाया करवा लें, यानी कि पानी फेर दें उसके ऊपर। ऐसा हो नहीं सकता। तो बीच में जो है कुछ ना कुछ तो होगा और उसमें जो है वो ये कहेंगे भाई ये कैसे आप किधर चल पड़े। लेकिन देखिए ये बात ऐसी है कि जैसे कोई भी फॉरेन मिनिस्टर कहीं पे भी जा सकता है, हम बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, और बांग्लादेश ने एक ना एक दिन इंडिया के पास जाना ही था, पहुंचना ही था। अच्छा, नाउ ईरान विल बिकम कटोरा खान। ईरान तो पहले कटोरा खान है, तुसी की कह रहे हो। ईरान तो कभी मतलब कि हमेशा की भूपेंद्र, उनके ऊपर तो पता नहीं कितने अरसे की सैंक्शंस लगी हुई हैं। हाँ, पाकिस्तान की तरह मुहारिक के सामने हाथ नहीं फैलाते थे, उन्होंने फैलाना पैना है। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा का आने वाले दिनों में इंतहाई अहमियत का हामिल विजिट भारत में होने जा रहा है और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि भारत, अमेरिका और बांग्लादेश क्या एक नया इत्तेहाद बना सकते हैं। ये मामला हुआ क्या है बांग्लादेश के साथ, तमाम सूरत हाल को आज के इस व्लॉग में समझने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म से ये कहते हुए आए हैं कि जियो पॉलिटिकल खेल एक ऐसा बहरमाना खेल है कि इसमें फौरी तौर के ऊपर 1 से 2 डेवलपमेंट के बाद आपको कोई भी राय नहीं कायम कर लेनी चाहिए। और एग्जैक्टली बांग्लादेश की जो सूरत हाल है ये इसके ऊपर सही तरह से सादिर आती है, क्योंकि जब शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार का खात्मा हुआ और ख़ुद बांग्लादेश की आवाम ने, उनके जवानों ने किया, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये तासुर ज़रूर मौजूद था कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं ये मस्बत हो जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के अपने जो सहाफ़ी हैं, जैसे कि माहिद इमरान साहब हों, ज़करिया साहब हों, इनकी तरफ से उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये जो अबूरी सेटअप डॉक्टर यूनुस साहब का है, इनकी मिसाल वैसे है कि जो नज़र आ रहा है वो है नहीं है और जो है नहीं है वो नज़र आ रहा है। उन्होंने इनके इस टेन्योर के अबूरी सेटअप के अंदर ये तज्जिया किया था और उसकी बहुत सी वजूहात भी बयान की थी, जो कि आज के इस व्लॉग में मैंने आपके सामने रखना है। मुख्तसर सी बात ये कि डॉक्टर यूनुस साहब ने चीन के साथ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, पाकिस्तान के साथ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जो मुआहदा है, एग्रीमेंट है, वो अमेरिका ही के साथ किया, ना कि चीन के साथ किया, ना कि पाकिस्तान के साथ किया। तो बाहर कुछ खबरें मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा, जो सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी कि
کہ بنگلہ دیش کا جو نیا سیٹ اپ ہے جسے عمومی طور کے پر شیخ حسینہ باجی 2.0 بھی کہا جا رہا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے، ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں، آپ کے سامنے مینوند رکھنے کی کوشش کریں گے اور ویڈیو کے آخر تک آپ نے ضرور رہنا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بی این پی کی جو ایک نئی قیادت آئی سیاسی جماعت کی، طارق رحمان صاحب بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم بنے، انہوں نے آتے ساتھ ہی بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ سے ری سیٹ کرنے کے لیے اور اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ اپنی تیز کی۔ پہلا اقدام کیا کیا؟ 1 سے 3 مارچ 2026 کو خبر سامنے آئی کہ بنگلہ دیش کی جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ ہیں انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ بھارت کا وزٹ کیا ہے، اور کن سے ملاقاتیں کی ہیں؟ بھارت کی خفیہ ایجنسی کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی، ملٹری انٹیلیجنس کے جو ہیڈ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی، اور بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبل کے ساتھ انہوں نے یہ ملاقات کی۔ پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش طارق الرحمان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے، اور انہوں نے 25 مارچ 1971 کے حوالے سے جو پاکستانی آرمی نے یا پاکستان کی فورسز نے اس وقت ایک آپریشن کیا تھا، اس حوالے سے ایک بہت لمبی چوڑی بات کی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ خالدہ ضیاء صاحب کے بیٹے ہیں وہ، اور جو ایکسپیکٹیشنز تھی پاکستان کی، مجھے تو ایسے لگا کہ 2021 میں جب افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا اور ایک بڑی آواز چلی تھی پاکستان کے اندر کہ اب تو بس افغانستان ہمارے ہاتھ میں ہوگا، جو ہم کہیں گے وہی ہوتا رہے گا، لیکن پچھلے 1 مہینے سے ہماری ڈائریکٹ ان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے بارڈر کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ ایئر سٹرائکس اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اچھا، جب اگست 2024 میں ایک بہت بڑا چینج آیا، اور جو اس وقت کی پرائم منسٹر تھی میڈم شیخ حسینہ واجد صاحبہ، ان کو اپنی کرسی چھوڑنی پڑی اور ان کو